देश की राजधानी दिल्ली, 3 जनवरी 2024, 47 ईयर्स के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो भी चिकित्सा के अभाव में। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल एडमिट करने से मना कर देते हैं। मेरा नाम है अभिषेक द्विवेदी। एक नई जानकारी, एक नई घटना के साथ हम आपके साथ फिर से हैं। 3 जनवरी 2024 की रात को प्रमोद नाम के व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है, जिसके ऊपर मोलेस्टेशन के चार्ज होते हैं। वो चलती पीसीआर से कूद जाता है और गंभीर रूप से घायल होता है। अगले 7 घंटों तक उसको इधर उधर ले जाया जाता है और उसको कुछ अस्पताल अपने यहाँ एडमिट करने से मना कर देते हैं। विक्टिम को 4 अस्पतालों में ले जाया गया, जिनमें से 3 दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर थे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों में जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। इन हॉस्पिटल्स में से जेपीसीएच हॉस्पिटल ने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन बाकी 3 हॉस्पिटल्स ने कुछ एक्सक्यूजेज, कुछ स्टाम्प जो नहीं साइन किए गए, इस तरीके के एक्सक्यूजेस देकर उसको एडमिट करने से मना कर दिया। तो चलिए समझते हैं पूरे घटनाक्रम को, कहाँ कहाँ उसको ले जाया गया और क्या क्या हुआ वहां पर। तो सबसे पहले उसको ले जाया गया जेपीसीएच हॉस्पिटल में। जेपीसीएच हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं। वेंटिलेशन में उसको रखा जाता है, परंतु उसकी जो परिस्थिति है, उसकी कंडीशन जो है वो खराब होती जाती है। तो उसको जीटीबी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है और जेपीसीएच हॉस्पिटल के द्वारा एक जूनियर डॉक्टर भी साथ में प्रोवाइड कराया जाता है कि जहां भी उसको रेफर किया जा रहा है वहां जूनियर डॉक्टर वहां तक उसको लेकर के जाएंगी। जेपीसीएच की जूनियर डॉक्टर ने दिल्ली गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट सबमिट करी, उसमें उन्होंने बताया कि पेशेंट को लेकर के वो जीटीबी हॉस्पिटल गई और उन्होंने वहां उसको एडमिट कराने के लिए बोला कि कंडीशन बहुत सीरियस है, इसको एडमिट किया जाए। तो वहां पर जो डॉक्टर थे, उन्होंने जूनियर डॉक्टर से बोला कि इसका इमरजेंसी कार्ड लेकर के आइए। तो जूनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी कार्ड जल्दी से बनवाया या फिर जैसे भी उन्होंने प्रोवाइड किया हो। जो वहां पे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आप सीएमओ का कंसेंट लेकर के आइए। सीएमओ का कंसेंट लेने के लिए जब जाया जाता है तो सीएमओ उसको एडमिट करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर और इमरजेंसी बेड अवेलेबल नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट की इंक्वायरी में जीटीबी हॉस्पिटल के हेड ने बताया कि 4 जनवरी को पेशेंट लाया गया और उसके पास कैजुअलिटी के पेपर नहीं थे, ना ही कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में उसको एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया। जीटीबी हॉस्पिटल पेशेंट को लोकनायक हॉस्पिटल में रेफर करता है। पेशेंट की थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल होती है और उसको न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है, लेकिन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर्स उसको एडमिट करने से फिर मना कर देते हैं और कहते हैं कि वेंटिलेटर नहीं है और इमरजेंसी बेड भी अवेलेबल नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन में लोकनायक हॉस्पिटल के हेड ये बताते हैं कि वहां पर उस समय आईसीयू भी अवेलेबल था और वेंटिलेटर भी अवेलेबल था, लेकिन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर की लापरवाही की वजह से प्रमोद को एडमिट नहीं किया गया। और फिर वहां से एक बात और सामने आती है जांच में कि लोकनायक हॉस्पिटल में ऐसी कंप्लेंट पहले भी आ चुकी थी, जहां पर यह बोला गया कि आईसीयू नहीं है या फिर वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहां पे वो पहले से ही अवेलेबल होते थे। लोकनायक हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से उसको रेफर कर दिया जाता है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल उसको एडमिट करने से मना कर देता है और कहता है कि प्रेस्क्रिप्शन पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ने कोई भी स्टाम्प नहीं लगाया है और वो उसको ऑथेंटिकेट करने से मना कर देते हैं। पेशेंट घूम फिर कर फिर से पहुंच जाता है जेपीसीएच में, जहां जेपीसीएच में बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो अब समझते हैं इन सब घटनाक्रमों के बाद क्या कार्रवाई करेगी। लोकनायक हॉस्पिटल और जेटीबी हॉस्पिटल के 4 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया और 3 जनवरी की रात को जो सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उनको सस्पेंड किया गया।
और हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिकमेंड किया गया कि सीनियर डॉक्टर जो भी ऑन ड्यूटी थे उनको भी सस्पेंड किया जाए। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में एक आदेश पारित करता है कि किसी भी तरह के पेशेंट को वापस नहीं किया जाएगा। उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको एडमिट किया जाना चाहिए। हाँ, इन एनी केस अगर वेंटिलेटर या आईसीयू बेड खाली नहीं है तो एक अलग की बात है, अदरवाइज करना ही करना पड़ेगा। 15 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन डॉक्टर्स के खिलाफ ठोस से ठोस कदम लेने का निर्णय सुनाया। इतने सारे एक्शंस के बाद में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने क्या बोला होगा। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि उनके डॉक्टर्स को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनके डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई ताज्जुब नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन इस तरीके की कई बार चीज़ें करते आए हैं, परंतु इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ये तो एक घटना है जो दिल्ली में 3 जनवरी को हुई। ऐसे कितनी जगहों पर कितनी घटनाएं प्रतिदिन होती होंगी। ये डॉक्टर्स जो सरकारी हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, क्या सोच करके चीज़ों को मना करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अगर स्टाम्प नहीं है तो क्या हम उसको एडमिट ही नहीं करेंगे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पर वो कैसे होगी और कब होगी ये तो ईश्वर ही जाने। फिर मिलते हैं आगे एक नए एपिसोड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।